हाय। जनरली कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना लड़कों की अभी तक संख्या ज़्यादा है। आई होप लड़कियों की संख्या बढ़ जाए एक वक्त के बाद, लेकिन फ़िलहाल ज़्यादा है। और जो लड़के इस समय कम्पिटिटिव एग्जाम्स छोड़ के अलग किसी जोन में चल रहे हैं कि अरे ओ कहीं कॉफ़ी पिलाऊं तुझे मैं, अरे आ कहीं पिक्चर दिखाऊं तुझे मैं, ले चलूं तुझको ऐसी जगह ओ मेरी जान जा, चाहना हो किसी को किसी की खबर, चाह लगे ना किसी की नजर, अरे जो भी मैं कहूं तुझे लगता है क्यों गलत। अरे पलट बेटा, जो इस जोन में चल रहे हो ना, तुम्हारा कम्पिटिटिव एग्जाम तो यार ऐसी तैसी कराने, लेकिन तुम और भी लोगों को गुमराह कर रहे हो। तो चुपचाप वापस आ जाओ। अगर 99 परसेंटाइल लाना चाहते हो, किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, कोई सा भी एग्जाम उठा लो, तो इस वजह से ये सब छोड़ छाड़ कर पढ़ाई की तरफ वापस आ जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? पहला सवाल उठाएंगे 99 परसेंटाइल के लिए, और 99 सेकेंड्स का अब टाइमर भी तुम्हारा लगना शुरू हो चुका है पिछले ही सेशन से। 99 सेकेंड्स का टाइमर। पुराने कैट का सवाल है बाय द वे, ये कैट 2024 स्लॉट 2। प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग। पता भी नहीं चलता और 45 सेकंड्स ऐसे ही निकल जाते हैं। बी क्विक, कोशिश करें स्टडी एंड क्विक। सर टाइम मिल जाता है, पता ही नहीं चलता। करेक्ट, दैट इज हाउ टाइम फ्लाइज। मैं तुमको लास्ट टाइम एक बात बोली थी, 99 सेकेंड्स हम लोग क्यों ले रहे हैं। एक बात समझना, कैट में कॉन्ट्स के सेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली 40 क्वेश्चंस आते हैं। ओह सॉरी, 40 मिनट्स होते हैं, राइट। क्वेश्चंस कितने आते हैं? 22 क्वेश्चंस। मोटा मोटा अगर समझो, ट्राई एंड कंप्यूट दिस इज रफली 1.7 के आसपास मिनट्स लगेंगे अगर तुम टेक्निकली देखने जाओ, और 1.7 मिनट्स या ऐसा कुछ मिनट अगर तुम देखने जाओ, दैट कंप्यूट्स रफली टू 99 परसेंटाइल। क्या बात समझ में आती है तुमको? इसीलिए ये थोड़ा सा हमारे लिए क्रिटिकल हो जाता है कि हम 99 सेकेंड्स में अगर हर एक सवाल को करने का टारगेट रखें, तो 22 क्वेश्चन करने की हम एक तरह से, एक बोलते हैं ना, एक उस लाइन में अलाइंड है। होंगे नहीं, आई नो, बट द पॉइंट इज अलाइन होना बहुत जरूरी है। चलो इसी बात पर बीना से बात करते हैं। बीना incurs 19% लॉस when she sells a product at 4860. Now, पहली बात, नंबर्स जो दिए ना 4860, see whenever there is a weird number, this is not weird necessarily, but थोड़ा अलग है, weird नहीं होगा। There is a very good chance 19% और इसमें कोई रिलेशन हो, जरूर इसका कोई ना कोई पॉसिबिलिटी है, 19 में हो या किसी और में। बीना incurs 19% लॉस, मतलब उसको 0.81, क्या है समझ में आता है? 19% लॉस हुआ है when she sells a product, तो she is selling at 0.81 times of her cost price, yes or no? तभी उसको 19% का लॉस हुआ ना। 100 में से 19 घटाओगे तो 81 बनता है। So 0.81 of CP is
4860. नाउ दीज नंबर्स वुड लुक वेरी फ्रेंडली. अगर तुम इसको सॉल्व करने जाओगे शायद 81 6 486 होता है. दिस डायरेक्टली बिकम्स 6000. सो कॉस्ट प्राइस निकल गया और एक सुंदर नंबर आ गया. क्या बात समझ में आ रही है? दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू ड्रॉ पैटर्न्स. नाउ किसको बेचा इन दीदी ने, हमारी बीना ने? शाम को. हु. नाउ इंग्लिश समझना. शाम. हु इन टर्न मतलब शाम अब बेच रहा है. सेल्स दिस प्रोडक्ट टू हरी. ओके, हरी को बेच दिया. भाई कितने बेचा देखते हैं. इफ बीना वुड हैव सोल्ड, बीना के लिए 6000 का था आइटम, उसने बेचा 4860 में. बीना ने बेचा किसको? शाम को. शाम ने बेचा किसको? हरी को. ठीक है. अब क्या बोल रहे हैं? इफ बीना वुड हैव सोल्ड डायरेक्टली टू हरी, ऐसा बोल रहे हैं. कहां गया? नहीं नहीं नहीं. इफ बीना वुड हैव सोल्ड दिस प्रोडक्ट टू श्याम एट द परचेज प्राइस ऑफ हरी. ओके, हरी ने जितने में खरीदा, शी वुड हैव ऑब्टेन्ड 17% प्रॉफिट. 6000 का आइटम है, वो 17% कमाती. इसका 17% निकालो. कुछ बच्चे इतनी मेहनत करेंगे ये करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए. सीधा समझ में आना चाहिए कि 17 6 करना था, विच इज अगर टेबल्स आती हो तो 1020 मतलब इसमें 17% यानी कि 1020 का एडिशन कितना होगा? 7020. इतने में बेचा होगा इसने इसको, तब जाके इतना प्रॉफिट होता है. यही बोल रहे हैं. अंडरस्टैंड दिस. इफ बीना वुड हैव सोल्ड दिस प्रोडक्ट टू श्याम एट द परचेज प्राइस ऑफ हरी, हरी को जितने पे खरीदा, तो इसको 17% का प्रॉफिट होता है. 17% प्रॉफिट मतलब इस बंदे ने इसको इतने में बेचा होगा. ऑसम. देन द प्रॉफिट इन रुपीज मेड बाय श्याम इज, ओके दे आर आस्किंग दिस, श्याम ने कितने ज्यादा में बेचा. व्हेन यू सबट्रैक्ट दिस यू वुड एसेंशियली गेट 2160. बी केयरफुल, दिस वुड बी अ टीटा क्वेश्चन. 2160 इसका आंसर होगा. टफ था क्या? नहीं था ना. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डील विद सच क्वेश्चंस. क्या है बात समझ में आती है? बढ़ते हैं इससे आगे. अगला सवाल कैट 2024 का स्लॉट 1 में आया हुआ सवाल है ये. इसको हम लेंगे वापस 39 सेकेंड सॉल्व करने के लिए. हियर इज योर टाइमर. प्लीज स्टार्ट. थर्टी सेकेंड्स हो भी गए और पता नहीं चला. क्विक क्विक. ट्वेंटी सेकेंड्स रिमेनिंग. कुछ लोग के आंसर आ गए हों. थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेट अप्रोच. डोंट जस्ट सॉल्व एंड सिट. अगर एक अप्रोच से हो गया, ऑलवेज नो 2-3 अप्रोचेस टू सॉल्व वन क्वेश्चन. Time's up. Okay, now the selling price of a product is fixed. Okay, selling price of a product is fixed to ensure 40% profit. कॉस्ट प्राइस कुछ होगा, सेलिंग प्राइस हो गया होगा. मान लो 100 होता तो सेलिंग प्राइस कितना सेट कर देते? 140. एक अजम्पशन लेके चल रहा हूं रफ. इफ द प्रोडक्ट हैड कॉस्ट 40% लेस, 40% कम, यानी कि 60x हो जाता. XX मान लो, चलो ना एक पल को. इफ इट हैड कॉस्ट 40% लेस and had been sold for 5 rupees less, basically 140x minus 5 में बेचा होता, then the resulting profit would have been 50%. Now मेहनत, अच्छी खासी मेहनत दिख रही है. मैं कहता हूं इसको कैट में करना है ना. We care about getting the answer. We don't care about the entire approach. Let's do one thing. What are they asking? The original selling price in rupees of the product is, they're asking the selling price. Selling price options दिख रहे हैं, मान के देख लो. Selling price of a product is fixed to ensure 40% profit.
140, 14 text. This looks like a good option. Check it once. If selling price was 14, okay, if selling price was 14, cost price would have been 10. Yes or no? If the product had cost 40% less, it means 6 rupees का होता, 40% less. Yes or no? And sold for 5 rupees less, यानी कि 14 minus 5 is 9. Yes or no? Then the resulting profit would have been 50%. क्या profit 3 है, which is 50% of this. आंसर आ चुका है ऑप्शन डी. यहां से तुम्हारा टिक हो जाना चाहिए बिना किसी पेन के इस्तेमाल के. क्या ये बात समझ में आती है? Had you gone with the conventional approach, you would have had to solve this. यहां से तुम इसमें पता लगाते, यू नो, बेसिकली वो फॉर्मूला यूज करते, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100. यहाँ पे तुम सब्सटीट्यूट मारते इनको, देन यू वुड हैव गॉटन द आंसर. बट that is a lengthy approach and we don't need to do that. I hope this is clear. Option D, 14 will be the answer to this question. क्या बात clear है? Okay, बढ़ते हैं अगले. CAT 23, one of the toughest papers of CAT. Slot 3 का सवाल है. इसमें तो तुमको 99 seconds की पूरी भरपूर जरूरत पड़ सकती है. Let's see, क्या ये टफ है या दिखने में टफ है? There's your timer. Please begin. सर ऐसा कुछ कुछ देखा हुआ लग रहा है. ऐसा क्वेश्चन पिछले लेक्चर से याद आ रहा है. 1000 grams, 1100 grams, ऐसा कुछ याद आ रहा है. Time's up. So this apparently could give you a deja vu अगले क्लास का. पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी पे बेस्ड है. फिर भी काफी बच्चों से नहीं हुआ होगा, टफ क्वेश्चन हो सकता है. A merchant purchases a cloth at 100 per meter. Okay, 100 रुपए का खरीदा per meter and receives 5 centimeter length of cloth free for every 100 centimeters. So essentially he is paying, let's say 100 rupees पे किया, उसके पास कितना माल आ गया? He's got 105 का माल. Yes or no? Awesome. He sells. Now remember the last time also we did, जितना उसके पास है, whatever quantity he holds, he has to sell the entire part of it to make our calculation simpler. Okay. Now he sells the same cloth at a rate of 110 per meter, but cheats his customers by giving only 95 centimeter length of cloth for every 100 centimeter length of cloth purchased by the customer. In essence, इतनी पूरी भाषा का मतलब 100 centimeter की जगह he is giving 95 centimeter, yes, and he is selling it for 110 per meter. Okay, tell me one thing. 100 रुपए का आइटम मैं अगर 200 में बेचूं, so कितना प्राइस कर दिया हमने? सर डबल. कैसे निकाला? You wrote it like 200 becomes the actual price and the earlier price was 100. That's how you get double, correct? So right now he is selling it for 110. Yes or no? But क्योंकि he is only giving 95, the price for 95 centimeter would be 95. Yes or no? So this would be the actual price. Yes or no? कितना यूनिट बेचना है? He has 105 units. So at this price, he's selling 105 units. But also, if
the merchant provides a 5% discount. Now he, after doing all the cheating और सब कुछ करने के बाद, सर 5% डिस्काउंट आपके लिए, बस 5%. 5% is, what does it become? 0.95, which is 95 by 100. Yes or no? This shall be the money that he earns for selling. उसने पे कितना किया? He is selling 105 units, no doubt, but he only paid 100 rupees, right? He got this much. Pay तो उसने इतना ही किया था, and this is the amount he is going to gain. Then we can find out the percentage profit. Let's solve this. क्या होगा? 0 से 0 cut, 95 से 95 cut. Oh, awesome. 5 2s are 5, 21s are 11 into 21 is 231 by 2, which comes out to be 115.5. He bought it for 100 rupees, sold it for 115.5. What will be his profit percentage? 15.5. Option D shall be the correct answer. तुम्हें मैंने फिर से ये वाला रेफरेंस पॉइंट रख के कैसे आंसर निकालना है समझाया है. जितना खरीदा है उतना बेच डालो. इनिशियल उसने इतने में खरीदा था, फाइनली उसने इतने में सेल किया. सी, दिस इज एन अप्रोच which is not understood by average students. Let me put it straight. अब तुम 99% डेल की तरफ अगर बढ़ एक अगला पड़ाव लेने की कोशिश कर रहे हो, this is something that you will have to know and understand ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सके. क्या बात समझ में आती है? बढ़े इससे आगे. हाँ सर, बढ़ते हैं. अगला सवाल लेते हैं. अब ये है तुम्हारा अगला सवाल. लगाते हैं 99 सेकेंड्स का टाइमर और शुरू करते हैं खेल. कैट 23 स्लॉट 2 का क्वेश्चन है ये. योर टाइमर हैज बिगन. Under 50 seconds to go. Time's up. Meenu purchases a pair of sunglasses at 1000. Okay. Meenu ने खरीदे glasses for 1000 rupees. Okay. And sells to Kanu for at 20% profit. 1200 में बेचे. Awesome. So the glasses are with Kanu now. This girl Meenu अपनी 200 रुपए लेके मस्त घर में बैठी है. चिल मार रही है. Okay. Then Kanu sells it back to Meenu at 20% loss. Okay. 20% लॉस. 10% कितना होगा? 120. 20% is 240. 240 गिरा के she sold it back for 960. So now the glasses are with Meenu. 200 रुपए मस्त वो लेके बैठी थी अपने प्रॉफिट and 960 में now she has the glasses as well. Awesome. If now finally Meenu sells the same pair of glasses to Tanu. There's a new girl in the game. Girl or guy, I don't know. Tanu को बेचा. Okay, if the total profit made by Meenu from all her transactions is 500, she had 200 का फायदा already. Overall, she needs to make 500 का profit. So, she will add another 300 rupees to this and sell it to Tanu, which will be 1260 rupees. Any doubts here? यहाँ बच्चे confused जाते हैं. यहाँ 40 निकालने की कोशिश कर देंगे. मत करना. 1200 में बेचा था. She earned 200. She kept it in her pocket. Now she sold it back for 960. She has the glass with her for 960 rupees. वो 40 रुपए नहीं आए. Please understand this. Now
Then the percentage of profit made by Meenu when she sold the pair of glasses to Tanu. इसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना था मीनू के लिए अभी 960. शी सोल्ड इट फॉर 1260. व्हाट इज द प्रॉफिट दैट शी ड्रू हियर? 300 ऑन हाउ मच? ऑन 960. दिस इज द परसेंटेज दे आर आस्किंग. निकाल लो ना, इसको कट करो. 3 से कट होगा, ये होगा तुम्हारा 3 से कट करोगे 32, इसे 3 से कट करो आया 100. नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस 1000 डिवाइडेड बाय 32, you will get a number which is 31.25%. इसको सॉल्व करें, you will get the answer. क्या ये बात समझ में आती है? See, this is something where you can use a calculator, or instead what I would recommend is, see, you have to solve this, right? Let's do another thing. 300 upon 960 into 100 है. Yes. Let's cut this 0. Yes. 3 से कटा 10. This is 3 से कटा 32, again cut by 3, 5, 16. So this becomes 5 by 16. Now a lot of people know 1 by 16. 1 by 16 is 6.25%. 6.25 into 5 is 31.25. यहां से भी ला सकते हो, whichever suits, whichever is easy. कैलकुलेटर यूज कर सकते थे यहाँ कुछ लोग, मैं मना नहीं करूंगा, बट रेकमेंडेड कभी होता नहीं है. आई होप दिस इज क्लियर. ये क्वेश्चन का आंसर होगा 31.25%. टीटा में नहीं आएगा. दिस वुड हैव ऑप्शंस, इधर नहीं है. क्या ये बात क्लियर है? बढ़ते हैं अगले सवाल पे. देते हैं तुमको फिर से 99 सेकेंड्स. और कैट 23 का ही सवाल है, वन ऑफ द टफर पेपर्स. शुरू हो जाइए. हाँ जी भैया, टाइम्स अप. फ्रैंकली ये सवाल 99 सेकंड में मुझसे भी होना मुश्किल है, नहीं होगा. कैट 23 का एक बहुत ही साधारण सवाल जो तुम्हें नहीं करना था. हाउ डू यू एस्केप सच क्वेश्चंस? के भाई ये ना बाद में आता हूँ, टाइम ही नहीं बचेगा तो ये सवाल देखने की जरूरत ही नहीं बचेगी. लेकिन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना जरूरी है कि हो क्या रहा है. जयंत बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ व्हाइट शर्ट्स at the rate of 1000 per piece. Okay, कुछ certain number. Okay, and a certain number of blue shirts at the rate of 1125, or rather correct 1125 per piece. Certain number है, same number नहीं है. Okay, for each shirt he then set a fixed market price, basically market price, which was 25% higher than the average cost of all the shirts. In shop सबका average cost से भी 25%. ना एवरेज कॉस्ट निकालते हैं. जो सारी शर्ट्स थी, मान लो कि पहली वाली शर्ट्स X थी, जो पहला टाइप है 1000 वाली, और दूसरे टाइप का Y है, तो 1000 रुपीज की, इसको ऐसे लिखते हैं, 1000 रुपीज की X शर्ट्स प्लस 1125 की Y शर्ट्स. एवरेज कॉस्ट कितना निकलेगा बच्चों उसका, अगर एवरेज कॉस्ट निकालना हो? दिस वुड बी द टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स विच इज X प्लस Y. यस और नो? ये तुम्हारा एवरेज कॉस्ट बन गया. एवरेज कॉस्ट को मैं AC लिख दे रहा हूं क्योंकि इसका काम आएगा आगे. नाउ
for each shirt he then sets a fixed market price which was 25% higher than the average cost. Average cost price ये है 25% higher, मतलब 1.25 times of the क्या है ये एवरेज प्राइस. यस और नो, इतना समझ में आया? ओके. ही सोल्ड ऑल द शर्ट्स एट द डिस्काउंट ऑफ 10%. ओके, इस पे 10% का डिस्काउंट दे दिया. 10% बोले तो 0.9 टाइम्स कर दूं. अगर इसको मैं थोड़ा लिखने की कोशिश करूं तो ये क्या होगा, 1.25 इंटू 0.9. जब करने जाओगे तुम कैलसी यूज कर सकते हो. जिनको समझ में आ रहा है, मैथमेटिकल एक्यूमेंट चाहिए इसके लिए. 125 का 90% करना है टेक्निकली. 125 का 10% कितना होगा, 12.5. 125 से 12.5 माइनस करोगे 112.5 दिखता है. वहां से देख सकते हैं बच्चे, ये यहां पहुंचे अब. एंड मेड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 51,000. 51,000 इज द नेट प्रॉफिट. ओके, 51,000 इज द नेट प्रॉफिट. बट कैन वी इक्वेट दिस? नो. दिस इज द, ये एवरेज कॉस्ट जो था उसका, ये उसका टेक्निकली सेलिंग प्राइस है. क्या ये चीज समझ में आ रही है? नाउ व्हाट, अब वो प्रॉफिट की बात हो रही है. हाउ मच प्रॉफिट इज ही मेकिंग? एवरेज कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इज AC एवरेज कॉस्ट. तो 1.125 एवरेज कॉस्ट में से अगर मैं एक टी शर्ट का या एक शर्ट का एवरेज कॉस्ट निकाल दूं तो ये कितना होगा? AC कॉमन हो जाएगा. AC कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, 1.125 माइनस 1 विच इज 0.125 ऑफ AC. दिस इज द प्रॉफिट पर शर्ट. उसका टोटल प्रॉफिट है 51,000. अगर ये पर शर्ट है ना, तो सारी शर्ट्स का मिला के प्रॉफिट कितना होगा? शर्ट्स कितनी थी टोटल? X प्लस वाई. तो अगर ये प्रॉफिट पर शर्ट है तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? टोटल प्रॉफिट यहां लिख रहा हूं, इट वुड बी, ये जो भी है ये आगे लिखते हैं, 0.125 इंटू AC इंटू X प्लस वाई. अब मैं एक काम करता हूं, AC को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. AC कितना है? AC पहली बात यहां से एक काम करो, लिख लो. टोटल प्रॉफिट कितना होगा बच्चों? 1.125 AC इंटू टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स. टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है? X प्लस वाई. यस और नो? इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 0.125 इंटू AC कितना है ये लिखो, 1000X प्लस 1125Y अपॉन X प्लस वाई इंटू X प्लस वाई. ओ बढ़िया, X प्लस वाई से X प्लस वाई कट जाएगा. ठीक है, ये है टोटल प्रॉफिट विच वॉज इक्वल टू 51,000. कोई शक यहां तक? अब ये 0.125 जितने लोग को पता होता है, दिस इज ऑल्सो 1/8. ध्यान से पढ़ना इसको. क्या ये 1/8 भी होता है? कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, 125/1000 कर लो. इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 1/8 आएगा. तो इसको मैं 1/8 लिखना चाहता हूं. 1/8, 8 जाएगा उधर उस तरफ, तो इधर क्या बचेगा, 1000X प्लस 1125Y. याद रखना, इक्वल टू दिस इंटू 8. इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा सर 51,000 इंटू 8. ये होगा 51,000 है ना, इंटू 8. 51,000 इंटू 8 यानी कि 4,08,000. 4,08,000 ऐसा कुछ. जिनको कैलसी लगे यूज कर लेना. अब ये इक्वेशन याद रखने की तुमको जरूरत है. 1000X प्लस 112Y इज इक्वल टू, मैं इसको इरेज ही कर देता हूं. एक काम करता हूं, यहां तक तुमने लिख लिया, पॉज कर लेना. इसको इरेज करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. अब इस पूरे को हम 125 से डिवाइड कर सकते हैं. अच्छा नंबर है. 125 से डिवाइड करो 8X प्लस वो 125 से डिवाइड करोगे 9Y इज इक्वल टू, इसको 125 से डिवाइड करने जाओगे, याद रखना 125 इज नथिंग बट 1000/8. 1000. सर पेन बंद हो गया आपका, ऐसा करेंगे नहीं. 1000/8. 8 गया ऊपर, 3 0 से 3 0 कट गए. 408 इंटू 8 करना है. अगर ये कर पाओ तो मजा आ जाए. 408 इंटू 8 यानी कि 3200. मेरे ही यहाँ पे ऐसी तैसी होने का स्कोप रहता है. चलो ये आ गया. अब इस इक्वेशन तक अपन पहुंच गए. ये X और Y तुम्हारी टी शर्ट्स हैं. नाउ देन द मैक्सिमम पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स. बेसिकली तुमको X प्लस वाई को मैक्सिमाइज करना है. दैट ही कुड हैव बॉट. एक चीज ध्यान रखना,
पहले एक टर्म्स में लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू, या चलो y इज इक्वल टू लिखते हैं, कुछ भी लिख लो, 3264 माइनस 8x अपॉन 9, ऐसा कुछ लिख लो। क्या चीज समझ में आती है? वेल ऐसे करने से बेटर है कि मैं इसको x के टर्म्स में लिखूं, सिंपल है। x इक्वल टू 3264 माइनस 9y अपॉन 8। बढ़िया, यहां तक पहुंचे। अब एक बात बताओ, टी शर्ट्स इंटीजर ही होंगी, इंटीजर नंबर ही होना पड़ेगा ना, इट कैन नॉट बी पॉइंट्स में। टी शर्ट पॉइंट में पहनते हो कभी? सो दिस हैज टू बी अ इंटीजर। x को इंटीजर होने के लिए, अब देखो क्या ये 8 से डिविजिबल है? साफ साफ दिख रहा है, हाँ है, 3264, यस डिविजिबल है। इसको भी 8 से डिविजिबल होना पड़ेगा। इसको 8 से डिविजिबल होने के लिए y को मल्टीपल ऑफ 8 होना पड़ेगा, यस और नो? बहुत बढ़िया। अब चूंकि हमें x और y मैक्सिमाइज करना है, मैं चाहूंगा सस्ती वाली टी शर्ट जो है, सस्ती, वो ज्यादा हो, तभी तो टी शर्ट को हम बढ़ा पाएंगे ना। तो मैं चाहूंगा x ज्यादा हो, y क्योंकि महंगी है, y वाली टी शर्ट 1125 की है, इसको मिनिमम रखना है, तो y को मिनिमम रख दो, मिनिमम 8 रखना पड़ेगा क्योंकि 8 का मल्टीपल चाहिए। खत्म। 3264 माइनस 9 इंटू 8 इज 72 बाई 8। सॉल्व करिए इसको, ये आएगा 3192 अपॉन 8। इसको सॉल्व करोगे, 3 जार 24, 79 बचा, 9 जार 72, वापस 399। तो x तुम्हारा आ गया 399, y तुमने माना था 8, x प्लस y को मैक्सिमाइज करना था, 8 प्लस 399 इज 407। 407 होगा इसका आंसर। इतनी मेहनत के बाद ये आंसर आने वाला है। कैट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल नहीं करना है। जैट तक में मैं बोलूंगा, जैट में भी अगर आ जाए नहीं करना है, बट यू शुड ऑलवेज नो द मीन्स। इंपॉर्टेंट चीजें क्या निकली? 0.125 को तुम्हें पता होना चाहिए, 1/8 लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जब तुमने 125 से डिवाइड किया तो 125 को 1000 डिवाइड बाई 8 लिख सकते हो। कंप्यूटेशन इजी हो गया, समझ में आ रहा है? मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ऑलवेज पिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम एवरीवेयर, नॉट नेसेसरी दैट यू सॉल्व दिस इन द एग्जाम, बट यू शुड बी एबल टू पिक द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। छोटे छोटे क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आ जाते हैं जो सॉल्वेबल होंगे कैट में। बढ़िया, ये हो गया तुम्हारा सवाल खत्म। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल हमें करना है कि नहीं? कर लेते हैं, चलो बढ़िया है। ये भी टाइमर लगाएंगे, ये बिल्कुल हो सकता है मेरे ख्याल से 99 सेकेंड्स के अंदर। शुरू हो जाओ बाबा, देयर इज योर टाइमर। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, पढ़ाई पे ध्यान दो। सर अब वही सुनाई दे रहा है हमको, पॉज कर लो, नहीं देगा। कह रहा हूँ पॉज कर लो, सुनते नहीं हो। Under 20 seconds to go, होना चाहिए ये सवाल, कोशिश करो। समय समाप्ति की घोषणा। क्या बाबा, हुआ कि नहीं हुआ? लग रहा है नहीं हो रहा है कि नहीं? ओके, गीता सेल्स 2 ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे ना, दिस क्वेश्चन इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ अज्यूमिंग द परफेक्ट वैल्यूज। अगर गलत वैल्यू अज्यूम कर ली तो ऐसी तैसी हो जाएगी। अच्छा नंबर अज्यूम किया ना, टक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हिंट, परसेंटेज में ही आंसर मांगा है, परसेंटेजेस में ही बात करी है। देयर इज अ वेरी गुड चांस कि नंबर अज्यूम करने से आंसर आ जाए, लेकिन कौन सा नंबर अज्यूम करे वो गेम होने वाला है। गीता सेल्स
टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एट द सेम प्राइस, ठीक है भाई, सेम प्राइस पे बेचती है, सेम प्राइस पे सेल कर रही है, such that she makes a profit of 20% on object A. There are two objects A and B. Okay, we'll write it separately. She makes 20% profit on one. Okay, so selling price कितना होगा first item का? It would be 1.2 times of cost price. Any doubt still here? This is important as far as writing the equation is concerned. And a loss of 10% of on object B. So 0.9 rather selling price is 0.9 of cost price, yes or no? Now they've already mentioned in the beginning selling price is the same. इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, 1.2 CP और 0.9 CP, ऐसे कोई नंबर इक्वेट मत कर देना, कट जाएगा कुछ भी, ये वायलेशन ऑफ मैथमेटिक्स है, मत करना. द पॉइंट इज इन दोनों को अच्छा नंबर कौन दिखता है? 12 और 9 का मल्टीपल हो, ऐसा कोई नंबर सोच पा रहे हो? कुछ लोग 36 सोच पाते हैं, 36 भी सोच सकते हो. मेरे को 12 इंटू 9 सीधा 108, मैं कहता हूं 108 मान लो कि 108 ही जो है ना, 108 इज द सेलिंग प्राइस. ओके, इफ सेलिंग प्राइस इज 108 देन 1.2 टाइम्स ऑफ CP. यहां से कंप्यूट करना सीखना. इफ दिस इज 108, 1.2 times of CP. What would be the CP? CP1 है ये और CP2 है. Be careful. CP1 would be 108 by 1.2. 12 की टेबल आती है. This comes out to be 90. CP1 is 90. Here when you put SP as 108, 108 लिया ना अपन ने, 0.9 into CP2. CP2 would come out as 108 by 0.9, which is nothing but, compute this, 120. Awesome. एक CPA मिला, एक CPA मिला. Till here we are cool. Now, if she increases the selling price such that objects A and B are still sold at an equal price, they are again sold at the same price. Same, दोनों का same है. वैसे तो amount बढ़ गया है. Now, at an equal price and a profit of 10% is made on object B. Object B का cost price कितना था बच्चों? 120. And here she made a profit of 10%. 10% profit मतलब 10% बढ़ा दो, 132. So 132 is the new selling price of both D items. What is asked? Then the profit made on object A will be nearest to. Cost price was 90, selling price is 132. What is the profit? 42. 42 is the profit on how much? On 90. If you want to use calci, you can surely use calci क्योंकि close options हैं, तो मैं मना नहीं करूंगा. कुछ लोग बिना कैल्सी के भी लेकिन कर लेते हैं कि 9 4 is 36, तो 40% में होगा 40 समथिंग, 6 बचा, so 9 6 46 point something, 47. ऑप्शन बी इज द आंसर, बट आई वुड रेकमेंड कुछ लोग अभी के लिए कैल्सी यूज कर लो. 47% shall be the answer to this question. क्या बात समझ में आ रही है? अगर मुझे समझ में आ रहा है ना 47, उन्होंने जानबूझ के सी दी ऑप्शंस, उन्होंने 46% दिया ही नहीं है. This is 46 point something. Understand this. This is important. 9 4s are 36 होता है. 36 निकल गया. कितना बचा? 6 बचा. So 6 0. 9 what? 6 is 54. तो 6 फिर कट गया. तो 46 point something आने वाला था. 47. Nearest to पूछा है उसने. Do you understand this? That is how they beautifully make the questions. खत्म हो गया ये सवाल. बढ़े अगले सवाल पे. चलो. Next question is from CAT 2022, slot 1. Easy है या tough? Figure out करिए. You have once again 30 or rather 99 seconds. Start solving.
अगला सवाल कैट 22 स्लॉट 1 का, फिर से ले लो 99 सेकेंड्स और शुरू हो जाओ. There's your timer. Begin. क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते असेस भी करते रहा करो टफ है कि नहीं है, मुझे अभी करना है 30 सेकेंड्स में या नहीं करना है, आगे सेकेंड राउंड में करूंगा इन एक्चुअल कैट. $45 seconds to go. समय समाप्त. ओके, अमल जो भी है बाइज 110 किलोज ऑफ सिरप. ओके, सिरप एंड 120 kgs ऑफ जूस. सिरप है और जूस है बाबू, है ना. कितना है? 110. 110 kg इज सिरप एंड 120 kgs इज जूस. ओके, syrup being 20% less costly than juice. Let's say juice is 100 rupees per kg. Syrup is 20% less, so this would be 80. Okay, this is the price. Let's walk with this. This is the quantity and this is the price. Okay, he sells 10 kg of syrup. 10 kg. Out of this he sells 10 kg. Let's say इसको ना तुम एक काम करो 80x और 100x मान लो, है ना. Always safer. Sells 10 kg. Okay, so 10 into 80x would be 800x. Yes or no? That is the cost that he gets from here. कहाँ गया? He sells 10 kg of syrup at 10% profit. Oh, गलत. 10% profit. 10% of 80 is 8. So 88. He's selling 10 kgs at 88x. Yes or no? Okay. And 20 kg of juice. 20 kg of juice at 20% profit. So 100x की जगह 120x. Yes or no? So he has already earned 880x. And here 240 or rather 2400x. This is correct, right? 10% profit. Okay, into 10 kgs. Okay, done. Lovely. Now mixing the remaining juice and syrup. Now 10 kg was accessed from here, 20 kgs was removed from here. So दोनों में ही we are left with 100 kgs and 100 kgs each. In total we have 200 kgs का mixture left. Okay. Amal sells the mixture at 308 per kg and makes an overall profit of 64%. Overall profit, mind you. Now, let's first of all calculate the overall cost. Let's just remember 200 kgs का mixture है. Okay. Total cost price कितना था? 110 into 80, which is जो सिरप से पैसा निकला 8800x और rather correct बिल्कुल. And from here 12,000x. Yes or no? So this is the total cost price, which is equal to how much? If you compute this, this is 12,000 plus 8800 is 20,800. I hope हमने यहाँ तक कोई गलती नहीं करी है. 110 into 80, 8800 perfect. 120 into 100, 12,000. Correct. Okay. Now he makes an overall profit of 64%. Okay. Now इधर से हमने कितना पैसा निकाल लिया है? 880x और 2400x. This in sum in total sums up to
3280x। क्या यहां तक कोई शक? इतना पैसा हम लोग निकाल चुके हैं। He sells the mixture at 308. So 308.32 into how many kgs? 100 plus 100, which is 200 kgs. This is what he sells it for. Yes or no? And he still manages to make 64% profit. So 64% profit. This amount that he has drawn plus ये जो 10 kg और 20 kg बेचा था, which was 3280x. As of now, it looks very complex. Maybe it might get simpler. This in total is 64% का profit. So 1.64 times of cost price. Cost price कितना है? 20,800x. Now, when you use a calculator here, frankly, this will demand a use of, a little bit of calculator. वरना मुश्किल हो जाएगा. मेरे लिए भी मुश्किल है, तो आपके लिए तो थोड़ा सा हो ही सकता है. This, first of all, multiply it into 100. This will become 30832. 100 मतलब 2 units आगे बढ़ाना था, into 2. Can you multiply these two together? You can. This is what? 61,664. This is the value, and for you it will be tough as of now. Plus 3280x is equal to, for that I don't think even I would want to do that without a calculator. तो हम लोग इसके लिए कैल्सी यूज कर ही लेते हैं, which would now let's check. कैलकुलेटर किधर है भैया? कैलकुलेटर का अगर हम इस्तेमाल करें इसके अंदर, मिल गया. तो कितना आएगा? 1.64 into 20,800. वाओ, गलती हो गई. कैल्सी इसलिए यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि गलती का स्कोप रहता है. 34,112. दिस इज 34,112. इधर कैल्सी यूज करना चाहिए. दिस इज नॉट अ ग्रेट क्वेश्चन दैट वे. ये इस तरफ लेकर जाओगे, माइनस करोगे, सो दिस बिकम्स 34,112 में से 3280 माइनस करोगे तो बनेगा तुम्हारा, ये तो यार बहुत ही पेचीदा नंबर है. सिंपल 30,000 हटा दो, 4,000 में से 3280 माइनस करने का ट्राई करो. 720, 820, 832. तो 30,832 ऐसा कुछ आने वाला है, इज इक्वल टू 61,664. और यहाँ पे x मत भूल जाना. x अब शायद ये इसका डबल है. यहां जाके फाइनली कैलकुलेशन सिंप्लीफाई होती है. x इज इक्वल्स टू 2 निकलता है. पूछा क्या है, ध्यान रखना. अमाल्स कॉस्ट प्राइस फॉर द सिरप हमने पहले लिखा था. अमाल का कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना था? 80. याद होगा तुमको, पहले का 80 था, दूसरे का 100 था. यस, 80x और 100x. तो 80 into 2 is 160. That will be the answer to this question. क्या ये बात समझ में आती है तुम लोगों को? Okay, let's try solving this. Amal buys 110 kgs. Tough question है, tough या lengthy बोलूंगा मैं. Amal buys 110 kgs of syrup. Okay, syrup है और juice है. Okay, he buys 110 kgs of syrup. Okay, and 120 kgs of juice. As of now, we are good. Syrup being 20% less costly than juice. Okay, 20% less. So juice का let's say the cost is 100x. So syrup would be 20% less, which is 80x. So this is the price. Okay, let's write it down. Price, and this is the quantity. Okay. Now mixing the hold on. He sells 10 kg of the syrup. Out of this 110, he sells 10 kg of the syrup at 10% profit. Price was 80x. 10% profit would be 88. So 10 into 88x. Yes. This is what he sold, 10 kg. And 20 kg of juice he's selling for 20% profit. Juice का 100x का 20% is 120. That is 120x. So this is what he has sold. 10 kgs here, 20 kgs here, 10 kgs from here, 20 kgs from here. तो 100 kg इधर बचा, 100 kgs इधर बचा. Total net we are left with 200 kgs. Yes or no? कोई शक यहाँ तक कोई शक होना नहीं चाहिए. Now mixing the remaining juice and syrup, Amal sells the mixture, this mixture at
308.32, बहुत ही गंदा नंबर, might be helpful at a later stage. 200 into 308.32. Don't get intimidated by these numbers. We'll see. And makes an overall profit of 64%. Cost price, total cost price कितना था बच्चों? Quantity into price of syrup 110 into 80, which is 8800x, plus 120 into 100x, which is 12,000x. So total cost price is how much? If you sum this, 12,000, 8,800, 20,800x. This is the cost price. Yes or no? So he gains an overall profit of 64%. So वो जो 200x 200 kg का जो मिक्सचर बचा था, he sold it at 308.32, plus he made these small sales 10 kg वाला. This is 880x, 10 into 88, 880x plus 20 into 120, which is 2400x. Yes or no? Entire sum is 64% का profit देके जाता है. So that is 1.64 times. 64 times of the actual cost price, which was 20,800x. Now, this is a reasonably tough equation in terms of calculations. I would recommend that you use a calci here. Okay, here पहले तो 100 है, दो zeros हटा सकते हो. You can simply write this as 30832 into 2. Yes or no? And when you multiply this, you'll get 60,664. So this is not easy for most, but ठीक है. Let's see. This could be easy for some. Not necessary. आप calci use कर सकते हैं इसके बाद. This is 2480, 880 is 3280x is equal to, now this will obviously demand a calculator. ये तो मुझे भी calculator मांग ही लेगा. Let me just compute on my calci. This comes out to be 1.64 into 20,800, 3412, 34112x. Now when you compute this, ये इससे subtract करोगे तो कितना आएगा? 30332, I guess. Okay, x is equal to 60664. क्या ये चीज समझ में आती है? नाउ व्हेन यू कंप्यूट दिस, x यहां से तुम्हारा निकल कर आएगा 2. आई होप हमने ये माइनस सही करा है, मेरे को बस ये शक है. हाँ सही करा है, परफेक्ट. x इक्वल टू 2 आया. पूछा क्या है? बी केयरफुल. अमाल्स कॉस्ट प्राइस फॉर सिरप. व्हाट वाज अमाल्स कॉस्ट प्राइस फॉर सिरप? 80x. So please don't take the answer as 2. It's 80x. 80 into 2 is 160. The answer to this question shall be 160. इंटेंसिव कैलकुलेशन है, नो डाउट कैल्सी का यूज लग जाएगा. कुछ सवाल आ जाते हैं, कैट 25 के अंदर भी काफी सवाल आ गए थे जहां पे कैल्सी का यूज करना पड़ा. सो ऐसा सोचकर कि कैल्सी का यूज होगा ही नहीं, नॉट नेसेसरी, हो सकता है. दिस इज अ प्राइम एग्जांपल. आई होप दिस इज क्लियर. सवाल हो गया है खत्म. अगले सवाल पे चलते हैं. होपफुली ये आसान होगा और इतना लेंदी नहीं होगा. चलो, यू गॉट सम टाइम. स्टार्ट. 99 seconds. थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर चाय मिल जाती तो मजा आ जाता. चुपचाप सॉल्व करो सर, ठंड का मौसम है, मजा आ रहा है. सॉल्व कर लो और मजा आएगा. इसके बाद एक सवाल और बचा है, एंड देन वी आर डन विद 99 परसेंटाइल टॉपर सेट. 50 more seconds.
योर टाइम इज अप, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई अगर वर्ड्स पे हो सॉल्व करने के लिए, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो नाउ। अ पर्सन बाइज टी ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स और अदर क्वालिटीज। 800 वाली एक है, 500 वाली एक है एंड 300 वाली एक है। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टीज कॉस्टिंग these 3 values respectively, and the amounts bought, rather quantity bought, are in the proportion 2 3 5, 2x 3x 5x. We can safely assume it to be this. She mixes all the tea and sells. Okay, total tea कितनी है? 2x plus 3x plus 5x. Total tea is 10x. Awesome. She mixes all the tea and sells 1/6. Okay, technically 1/6 of 10x. Okay, for 700 bucks, 700 rupees. Yes or no? 1/6 बेच दी, कितनी बची? 5/6 बची of 10x. Yes or no? Now the price in INR per kg at which she should sell the remaining tea. What should be the price at which she should sell to make an overall profit of 50%? Okay boss, 50% का profit करना है. Is this clear? इतना समझ में आता है. Now from here you can very easily decipher what is the cost price. This is, let's write it down, 1600x, 800 into 2x. This is 1500x. Yes or no? 1600, 1500 and 1500, or so the total becomes, if you try and sum all of this, 3000 plus 1600 is 4600x. Yes or no? Perfect. Yes. They say they want to make a profit of 50%. 50% of this is, sir, 2300. Half of this, yes. So now they want to make a net of sum of this. This is 1600x. So when she sells 1/6 of the property or other tea at 700 and the remaining at what price, so that they have 6900x as the final selling price. यही solve करना है ना? That's it. Assume this to be y. Let's write it down as y and try to solve this. This would be, let's do one thing. Let's, नीचे 6 दोनों जगह है. Remove the 6. ऊपर क्या बचा? 7000x. Oh, see, one extra 0. ये गलती मत करना, हो जाती है कभी कभी. Plus 50xy is equal to this 6 goes up there. 69 into 6 अगर करना आता हो, 41400x. You should be able to do this. Now x से x cancel. एक 0 से 0 काट दो please. Okay. Now 5y becomes 4140 minus 700, which is nothing but 3440, if I am not wrong. 3440. Yes. Now let's compute y over here. इधर मैं लिख दे रहा हूँ. इधर से y निकालना है. Y would be 3440 divided by ये वाला 5 को क्या मैं 10/2 लिख सकता हूँ. 10/2 ये गया ऊपर. 344 into 2 is 688 and that is your answer. 688 is the price at which she should sell the remaining tea to gain an overall profit of 50%. इसको weighted averages से और जल्दी करा जा सकता है, but at this point you have not studied that. Hence, I don't expect you to know that. ये उस तरीके से भी किया जा सकता है. I hope this is clear. Last question for the day. आखिरी सवाल पकड़ते हैं. इसके अंदर लगाएंगे हम फिर से एक छोटा सा प्यारा सा टाइमर तुम्हारा और सॉल्व करने की करेंगे कोशिश. There you go. 99 seconds again.
आखिरी सवाल है, लगा लेते हैं टाइमर तुम्हारा 99 फिर से सेकंड्स का और शुरू हो जाते हैं इस सवाल के साथ. बिगिन. You've got 99 seconds. I expect you to solve this. Three more seconds to go. ओके टाइम्स अप. ठीक है, देखते हैं इस सवाल को. क्या बोल रहा है अनिल? अनिल बाइज 12 टॉयज, ओके, एंड लेबल्स ईच विद द सेम सेलिंग प्राइस. ठीक है, एक सेलिंग प्राइस लगा दिया उसने, बेसिकली लेबल किया, मतलब मार्क प्राइस है, वो बोलने को सेलिंग प्राइस है, एसेंस समझना. ओके, ही सेल्स 8 टॉयज इनिशियली. ओके, 12 में से ही सेल्स 8 एट 20% डिस्काउंट ऑन द लेबल्ड प्राइस. लेबल्ड प्राइस इज नथिंग बट योर मार्क प्राइस, राइट? जितने पे हम मार्कअप करते हैं कि इतना बढ़ाऊंगा फिर डिस्काउंट दूंगा, दैट्स द मार्कअप प्राइस, राइट? सो ही ऑफर्स अ 20% डिस्काउंट, सो 0.8 ऑफ मार्क्ड प्राइस. हाउ मेनी टॉयज डज ही सेल फॉर दिस अमाउंट? 8 टॉयज, yes or no? Okay, then he sells the remaining 4. Now we are talking about the remaining 4 at an additional 25% discount on the discounted price. Okay, let's say the initial mark price was 100. Okay, initially 20% discount would have made it 80. Yes, another 25% discount on this. 25% is what? 1/4. इसका 1/4 is 20. Remove that, it becomes 60. So if the price was 100, it would have become 60% of itself. So the remaining 4 were sold at 60% of the marked price, 0.6 of the marked price. Is that clear? This, in essence, thus he gets a total of 2112, my bad. This is the amount that he gets from this. This is the equation. इसको solve करना है, mark price निकल आएगा. करते हैं. 6.4 MP plus 4 into 0.6 is 2.4 MP is equal to 2112. This is 8.8 MP is equal to 2112. MP is equals to 2112 divided by 8.8. Now I want to remove points. 88 लिख दो, divide by 10, यानी 10 ऊपर चला गया 0. Okay. I think both are divisible by 11. 11 8s are, this would be 8. 11 1s are 10 बचा, 101. 9s are 99. 2 बचा, 22. 2. Okay, this. So now cut this 8. 8 भी कट जाएगा. 8 2s are 16. 3 2 32. 4s are okay. Awesome. So we got the marked price as 240 rupees. Awesome. Now, thus he gets a total of this, यहाँ तक पहुंचे, and makes 10% profit. This is 10% profit. Technically this is 10% above the cost price. 1.1 of CP is equal to 2112. यही वाली बात हो रही है ना इधर. So CP will be 2112 divided by 1.1. इसको मैं 11 by 10 लिख रहा हूँ. When I cut this, this becomes वही 1920. Yes. Be mindful, इन दोनों को इक्वेट मत कर देना. This cost price is for how many articles? 12 articles. एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? डिवाइड बाय 12. 1 जा 7 बचा 6 जा 160.
Cost price of one article is 160. This was the cost price of 12 articles. Okay, now they're asking, with no discounts being offered, his percentage of profit would have been. Cost price 160 था, mark price 240 था. कितना profit है बच्चों? 80 का. On what? On the cost price 160. कितना आया? 1/2, which is nothing but 50%. 50%. Option B is your answer. खत्म हो गया. इतना ही करना था. टफ लग सकता है, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगा, बट यू नेवर नो. अगर लग रहा है तो वापस सॉल्व करो. सॉल्व अ कपल ऑफ क्वेश्चंस लाइक दीज. होमवर्क मिलेगा, होमवर्क को पूरी तरह निपटाओ. ये निपटाते जाओ. बिलीव मी, इतना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, 50 क्वेश्चन एक एक टॉपिक के, 80 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 95 भूल गया मैं, 99 परसेंटाइल तक अगर इस तरह तुम कर ले रहे हो ना, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है ना निकलने का. इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर. मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन. तब तक के लिए इंतजार और पढ़ते रहो. हैप्पी लर्निंग.